परीक्षा क्लियर करनी पड़ेगी। नीट की परीक्षा की तैयारी कौन कौन करेंगे, हाथ उठाओ। ये नीट क्लियर करने के बाद मेधावी विद्यार्थियों की जो परिभाषा मैंने बताई उसके अनुसार अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा तो फीस चाहे 8 लाख साल हो चाहे 10 लाख रुपया साल हो, वो भी मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। जेईई मेंस का एग्जाम कौन कौन देंगे इंजीनियर बनने के लिए? जेईई मेंस की तैयारी करो जिनको जाना है। उसमें भी परीक्षा में 1.5 लाख भी रैंक तक जितने बच्चे लाएंगे, 1.5 लाख रैंक तक भी लाओगे तो फीस मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। क्लेट की परीक्षा भी देनी पड़ेगी अगर हमको लॉयर बनना है तो अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के बाद भी पढ़ाई की फीस की चिंता मत करना, मेहनत करते जाना बस। और मम्मी पापा से भी मैं कह रहा हूं सबके, बच्चों को स्वाभाविक रूप से फूलने दो, फलने दो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, इन बच्चों का भविष्य बेहतर बने और ये प्रदेश का भविष्य बेहतर बनाए, देश का भविष्य बेहतर बनाए। और केवल एक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नहीं है, इनमें जो बेटियां आई उनमें लाडली लक्ष्मी कौन कौन है, हाथ उठाएं। लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं क्या? अभी एक तो मेरिट में आई थी, उनकी पढ़ाई के इंतजाम अलग से कर रहे हैं। इसके अलावा केवल जेईई मेंस वगैरह की नहीं, उच्च शिक्षण संस्थाओं की फीस भी हम भरवाएंगे। और अगर कोई गरीब मजदूर परिवार से आते हैं तो ऐसे सारे मजदूर श्रमिक परिवारों की 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए भी फीस पूरी हम भरवाएंगे। उन बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वर्ग है हमारे, मैं बच्चों को वर्गों में नहीं बांटना, लेकिन सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे हों, मैंने भी बताई, ओबीसी के हों, एससी एसटी के हों, सबके लिए अनेकों अलग अलग योजना बनी है। बस तुम तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और माता पिता का नाम रोशन करते रहो। बस तड़प चाहिए पढ़ने के लिए। आप बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस करने वाले बच्चों के लिए, इंडस्ट्री डालने वाले बच्चों के लिए भी रास्ता है। एक स्टार्टअप नीति बनाई है हमने। अगर कोई बच्चों के पास इनोवेटिव आइडिया है और वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है तो उसके स्टार्टअप में भी हम पैसे लगवाएंगे, पैसे की चिंता मत करना। वो भी योजना हमने बनाई है। बड़ी संख्या में स्टार्टअप बन रहे हैं। 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश के कई स्टार्टअप तो उनका टर्नओवर 8,000 9,000 करोड़ हो गया है। और तब वो भी सोचें कि इनोवेटिव आइडिया है तो हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री डालेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है जिसमें 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा और बैंक की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अब हमको तय करना है कि हमको बनना क्या है। साधन की और सुविधा की कमी हम पूरा करेंगे। कैरियर के चुनाव में बड़ी तकलीफ आती, क्या करें। माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि बच्चे को किधर ले जाएं, तो उसके लिए भी रास्ते हैं। हमने सीएम राज स्कूल खोले, उनमें सीएम जो सभी उत्कृष्ट विद्यालय और सभी मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों को
कैरियर की दिशा निर्धारित करने के लिए कैरियर काउंसलिंग सेल की स्थापना की जा रही है, जो आपकी मदद करेंगे। यूनिसेफ के सहयोग से संचालित मध्य प्रदेश के सरकार के एस्पायर पोर्टल पर जाओगे तो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप विभिन्न कैरियर कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी। एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर बच्चों को बेस्ट कैरियर के ऑप्शन बताए जाते हैं, तो हम उस ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। उमंग हेल्पलाइन के माध्यम से भी कैरियर काउंसलिंग की जाती है और कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना वो भी आपके कैरियर निर्माण के लिए आपको सहयोग करेगी। तो आप तय करो बनना क्या है, वो बनने के लिए जरूरी सुविधाएं हम जुटाएंगे। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुटाएगी, उसकी चिंता मत करना। लेकिन देखो, ये उम्र का ऐसा दौर है कि लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कॉलेज में खेलना कूदना मौज मस्ती उसकी भी जगह होनी चाहिए, खूब खेलें भी कूदें भी, लेकिन लक्ष्य से ध्यान ना हटे। जो बनना है वो बनने के लिए मेहनत करते रहे। आपने पढ़ा होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी और पेड़ पे चिड़िया बैठाई थी और उस पर आंख पे निशाना लगाने की बात कही थी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो कहानी सुनाऊं कि याद है? तो याद है। तो जैसे अर्जुन ने कहा था, बाकी दुर्योधन थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डालियां दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, पेड़ पे चलने वाले जीव जंतु वो जो कीट पतंगे दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा। और उसी ने चिड़िया की आंख में तीर मारा था। तो अर्जुन के तरह अपने लक्ष्य पर नजर रखोगे? अरे बोल के बताओ, रखोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। एक बात और मैं अंत में कहना चाहता हूं, देखो मेरे बेटा बेटियों, ये जीवन बहुत कीमती है, अमूल्य है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छी पढ़ाई तो करनी है, लेकिन अच्छे संस्कार भी होना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, अच्छे संस्कार होना चाहिए कि नहीं? वो भी बहुत जरूरी, हम अच्छे इंसान बने। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। तो 4-5 चीजें आपको बता रहा हूं, वो करोगे? अरे सब नहीं बोल रहे, करोगे? तो नंबर 1, अपने माता पिता की सदैव इज्जत और आदर करना, करोगे? अपने गुरु का मान सम्मान और आदर रखोगे? जो बेटियां हैं हमारी, माताएं, बहन और बेटियां, उनकी जिंदगी भर इज्जत करोगे? ये बेटों के लिए करोगे, क्योंकि बेटियां देवियां भी, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, गंगा गीता गायत्री है, और इसलिए बेटियों का सम्मान भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आज 2-3 कमिटमेंट और लेना है। एक, मैं चाहता हूं कि अपने जन्मदिन के दिन तुम पेड़ एक जरूर लगाओ। मैं रोज लगाता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों से मांग रहा हूं, मांग लूं कि नहीं मांगू? अरे सब नहीं बोल रहे, मांगू कि नहीं मांगू? तो अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना, बोलो लगाओगे? पेड़ कितना जरूरी है जानते हो? इसलिए एक पेड़ लगाना। और एक चीज और मांग रहा हूं बेटा बेटियों, मांग लूं? धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जिंदगी में कभी नशा मत करना, नशे को हाथ मत लगाना, ड्रग्स जैसी आदत में कभी मत फंसना।
क्योंकि कई बार भोले भाले बच्चों को फंसाने की कोशिश होती है, उनको लत लगाने की कोशिश होती है। ड्रग्स जैसी कई चीजें बच्चों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। और ये बताओ, सब नशे से दूर रहोगे? जोर से, नशे से दूर रहोगे? और एक वचन मैं आपको दे रहा हूं कि नशे का उपयोग करवाने में माफिया, गुंडे, बदमाश जो लगे हैं, पता चलेगा तो मामा का बुलडोजर चलेगा और उनको साफ कर दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। तो मैं भी नेस्त नाबूद करूंगा और तुम भी उसके खिलाफ लड़ना। मेरे बेटा बेटियों, एक बार फिर तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाइयां। महाकाल महाराज से यही प्रार्थना करता हूं देवी मां पे कि तुम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। 11 अक्टूबर को महाकाल महाराज के प्रांगण का लोकार्पण करने उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम को भी शाम को 6 बजे जरूर देखना, उस कार्यक्रम को भी देखना। तो महाकाल महाराज सब आप पे कृपा की वर्षा करे। मैंने जो 4-5 कमिटमेंट लिए हैं उसके लिए संकल्प लेंगे। हम एक, माता पिता का आदर करेंगे, दूसरे गुरु का आदर करेंगे, हम रोज पेड़ लगाएंगे, हम बेटी का, बहन का, मां का, नारी जाति का सम्मान करेंगे और हम कभी नशा नहीं करेंगे। ये संकल्प मेरे साथ लेना है। बोलो, लेने को तैयार हो? इधर वाले भी तैयार हैं सब, और इधर वाले भी तैयार हैं। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कभी नशा ना करने का, रोज एक पेड़ लगाने का, माता पिता का आदर करने का, मां बहन बेटी का सम्मान करने का और गुरु का आदर करने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, इधर वाले भी बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे सभी भांजे भांजियों की उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बारिल्य बोधता, उठो जागो, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही चैन की सांस लो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। वापस सब आराम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय आपका। और कार्यक्रम के अंत में हम आभार प्रदर्शन के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्री श्रीकांत बानोट जी से आग्रह करते हैं।